क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय चौराहा आज भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दंगल स्थल बन गया। यहां दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने होकर जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दोनों ही पार्टी के नेता पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर एक दूसरे को धक्का देने लगे एवं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस ने बीच में आकर कार्यकर्ताओं को अलग किया। दरअसल मामला इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आज शाम 4 बजे शहर कांग्रेस कार्यालय का घेराव रखा गया था। यह विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चामुंडा माता मंदिर से रैली के रूप में शहर कांग्रेस कार्यालय चौराहे पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के तय कार्यक्रम को देखते हुए इतनी ही संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पहले से ही झंडे और डंडे लेकर एकत्रित हो गए थे। इसको देखते हुए प्रदर्शन स्थल पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। जब दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो नारेबाजी शुरू हो गई और एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी सुनाई देने लगीं। वहीं कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए। भाजपा नेताओं के हाथ में मौजूद तख्तियों में लिखा हुआ था कि राहुल गांधी माफ़ी मांगो। वहीं कांग्रेस विधायक के हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरें थीं। भाजपा के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई और पुलिस बैरिकेड गिराए भी गए। इस दौरान यहां पुलिस मशक्कत करती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी को अपशब्द कहने वालों के खिलाफ यह प्रदर्शन था। वहीं कांग्रेस विधायक एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेश परमार ने कहा कि पुलिस ने भाजपा नेताओं के दबाव में आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया है। बावजूद इसके कार्यकर्ता डटे रहे और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ये नारे लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ये तय किया था कल के कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, वोट चोर हमें डराने आने वाले थे। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की बहन कलावती दीदी, इनके विधायक, इनके नगर अध्यक्ष और खासकर पुलिस कठपुतली बनकर एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद और एसपी साहब सब मिलकर कांग्रेस को दबाने का काम करने में धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के जाबाज साथियों को और राहुल गांधी और जीतू पटवारी के सिपाहियों को कि 1 इंच भी आगे नहीं आना दिया। उल्टे गए भाजपा के लोग। ये सुनियोजित तरीके से जिस तरह से पुलिस भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही थी, मुझे लगता है अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी जो हमारी बात बोलते हैं कि वोट चोरी करी सरकार, और इस तरह के गुंडे जो यहाँ गुंडाई कर रहे हैं, इन ऐसे लोगों ने ये वोट चोरी करके सरकार बनाई। हमारे अध्यक्ष मुकेश भाटी जो तमाम आप देख रहे हैं जिले और शहर के सभी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ जन, सभी युवा साथी यहाँ डट कर मुकाबला कर रहे हैं और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा दिल रखिए, उज्जैन है, अगर
महाकाल नहीं करे, कुछ होनी अनहोनी हो गई तो जीवन भर कलंक आपको लगेगा, आपको भगवान महाकाल माफ नहीं करेंगे। सत्ताधारी लोग हैं आप, कोई अगर पाना तो हम तो यहाँ वो देखिए हमारा वोट नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी का कहना है, हम तो फूल और गुलदस्ता लेकर बैठे थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे या गुंडे करना चाहते थे, हम इसका विरोध करते हैं और हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम महात्मा गांधी के अनुयायी और भगत सिंह के अनुयायी, हमने बोला हम पीठ दिखाने वाले नहीं, छाती पे गोली खाने वाले लोग हैं। तो इनमें हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा महिला मोर्चे के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जिस प्रकार राहुल गांधी और उसकी पार्टी कांग्रेस ने गाली बकी है, उसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी की मां को जो गाली बकी है वो हम सबको गाली बकी है, पूरे देश की माताओं को गाली बकी है। वो हमारे लिए माता तुल्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिन्होंने पूरे देश को संवारा है, और देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसी मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से 4थे स्थान पर लाकर खड़ा किया है। एक मां ने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में किया है। उस बेटे को विश्व के 26 देशों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ऐसे बेटे की मां को गाली बकना ये निंदनीय है, और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही जो है निंदनीय काम करती आई है। जिस प्रकार से मां की गाली बकी है मोदी जी को, हम उसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता भी आमने सामने में, उधर से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमले की कोशिश की। देखो, ये नौटंकीबाज कांग्रेस अध्यक्ष वो तो चाह ही रहा था कि जो है वो मेरे को कोई मारे, वो तो आगे रह के कह रहा था कि मारो मारो मुझे मारो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि उसके बहकावे में नहीं आए। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस हमको उकसा रही थी कि कोई घटना घटे, लेकिन हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जो है इन सबसे सीख लेना चाहिए। महिला भाजपा कार्यकर्ताओं को कई कांग्रेसी महिलाओं ने कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था और उनके साथ भी काफी बदतमीजी हुई है, इसको लेकर कुछ देखिए, ये तो कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान कब किया? ये माँ को गाली बकना, मध्य प्रदेश की महिलाएं दारू पीती है, ये कांग्रेस का कल्चर है। जो तंदूर के अंदर महिलाओं को जलाते हैं, ये तो कांग्रेस का कल्चर तो यही है। उन्होंने जो है कभी महिलाओं का सम्मान किया ही कहाँ है? जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लाडली बहना के माध्यम से महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हर साल राखी बांध रहे हैं, त्योहार बना रहे, महिलाओं को सम्मान दे रहे, आरक्षण दे रहे, नारी शक्ति वंदे अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एक कांग्रेस झूठी है, ये तो कुछ करती तो है नहीं।